न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय नेवी की। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नेवी की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है जो है सीधे VC-11184 के बारे में। दरअसल दोस्तों ये इतना सीक्रेट मिशन था कि इसके बारे में अभी साल भर तक इंडियन मीडिया को या कह लीजिए कि वर्ल्ड मीडिया को इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। अब जाके इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ आने लगी हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर इसकी पूरी जो रिपोर्ट है वो दरअसल है क्या। दरअसल दोस्तों बता दें कि इस जो प्रोजेक्ट है इसके कंप्लीट होने के बाद इंडिया दुनिया में वो 5वां ऐसा देश बन गया है जिसके पास न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल्स होंगी। दरअसल दोस्तों इसकी वजह से भारत उन चंद देशों में शामिल हो गया जिसको एलाइट क्लब नेशन बोलते हैं, यानी कि उन ऐसे देश जिनके पास ओशन सर्विलेंस शिप होते हैं। दरअसल ऐसे शिप जो कि न्यूक्लियर मिसाइल तक को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, इस तरह की कैपेबिलिटीज़ दुनिया में अभी भी बहुत कम देशों के पास है। गिने चुने 3-4 देश हैं जिनमें अमेरिका, रसिया, चाइना और फ्रांस है। भारत ये नया 5वां ऐसा देश है जिसके पास इस तरह की सिर्फ फैसिलिटी है कि वो न्यूक्लियर मिसाइलों को भी ट्रैक कर सकता है, और एक अर्ली वार्निंग के तौर पे ये सिर्फ इंडियन नेवी को बहुत ही काम आने वाली है। अब बात आती है कि इससे दरअसल भारत को क्या फ़ायदे होंगे। तो दरअसल दोस्तों इससे भारत को बहुत ही डायरेक्टली बहुत बड़े बड़े फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इससे दरअसल हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि BMD जो है उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा कि हम अपने नेवी को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। और ख़ासकर इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं ट्रैकिंग के लिए वो बहुत ही बेजोड़ हैं, इसलिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में बहुत मदद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हाईली डेवलप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट है जो कि इस शिप में लगाए गए हैं। दरअसल दोस्तों इसकी जो कमीशनिंग थी वो लगभग लास्ट ईयर ही हो गई थी, लेकिन अक्टूबर महीने के पिछले साल लास्ट ईयर अक्टूबर महीने में ही हो गई थी। लेकिन इसको इतना सीक्रेट रखा गया था कि इसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ पहले नहीं थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसकी जो फाइनल प्रोसेस था उसमें थोड़ी सी डिले हो गया। इस वजह से इसको इस साल कमीशन किया गया है, और इसका उस समय कोई भी न्यूज़ पब्लिक नहीं किया गया था, या इससे रिलेटेड अभी भी बहुत कम न्यूज़ मीडिया में है, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट है। अब आप इसके सीक्रेसी का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि इसको इतना सीक्रेट रखा गया था कि PMO के अलावा बहुत कम ऐसे एजेंसियाँ थी जिनको इसके बारे में कुछ भी अता पता था। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि कोविड-19 अगर नहीं आया होता तो ये VLC का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है या फाइनल प्रोसेस ये कब का हो चुका होता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसमें थोड़ी सी डिले हुई, क्योंकि इसका जो फाइनल टेस्ट और ट्रायल था ये कोविड-19 के समय में भी चल रहा था, ये रुका नहीं था, लेकिन उसको कंप्लीट करके उसको फाइनल कमीशन करना ये थोड़ा सा लेट हो गया कोविड-19 की वजह से। लेकिन आपको बता दें कि जो VLC का जो कंस्ट्रक्शन था वो 2014 में ही स्टार्ट हो गया था। इसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बनाया जा रहा था विशाखापट्टनम में, लेकिन ये बहुत ही सीक्रेट मिशन था। इस वजह से इसकी ज़्यादा फ़ोटोज़ और इसके बारे में ज़्यादा कुछ न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन था बहुत ही गुप्त तरीके से किया गया था। अब आपको बता दें दोस्तों ये जो पूरा प्रोसेस था इसको इतना गुप्त रखा गया था कि इसके बारे में NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और PMO ऑफिस के अलावा और किसी को भी जानकारी इसके बारे में नहीं थी, ना ही इसके बारे में कोई खास डिटेल किसी को पता था, क्योंकि इसको बहुत जितना गुप्त तरीके से बनाया जा सकता था भारत सरकार चाहती थी कि उतना ही इसको सीक्रेट रखा जाए। अब इसको बता दें दोस्तों कि सीक्रेसी का लेवल ये देखिए कि अभी तक, जबकि इसके बारे में अब तो काफ़ी कुछ मीडिया में आ चुका है, लेकिन इसके जो मेन नाम हैं और इसकी फ़ोटोज़ भी अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, क्योंकि इसको सीधे सीधे NSA और PMO के अंडर ही रखा गया है। तो सोचिए कि कोई भी मीडिया या फिर कोई भी आदमी इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, क्योंकि इसको बहुत गुप्त तरीके से बनाया और रखा गया है। अब आपको बता दें कि दोस्तों इसको जो है इस तरह से बनाया गया है कि ये पूरी तरह से जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनको ये ट्रैक तो कर सकता है, लेकिन कोई सैटेलाइट चाहे कि इसको ट्रैक कर ले ओशन में तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सैटेलाइट से डिटेक्ट होने वाली चीज़ नहीं है। इसको इसी तरह से बनाया गया है कि ये अपने आप को तो छुपा सके, लेकिन दुश्मन की तरफ से होने वाले हर एक वार को ये झेल सकता है, और पहले अर्ली वार्निंग के तौर पर हमें अलर्ट कर सकता है कि कोई ऐसी मिसाइल है जो भारत की तरफ आ भी रही है। अब आपको बता दें कि इसको पूरी तरह से ऑपरेट किया जाएगा वो है NTRO, DRDO और इंडियन नेवी की तरफ से। और इसका जो करंट में इस तरह के जो शिप हैं वो अभी तक 4 ही देशों के पास थे, यानी कि USA, फ्रांस, रसिया, चाइना। लेकिन अब भारत उन देशों में भी शामिल हो गया है जिसके पास इस तरह की मिसाइल, या आप कह लीजिए कि बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग वेसल्स होंगी। इस तरह के शिप के आ जाने से इंडियन नेवी को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा, और हमारे जो बॉर्डर से, चाहे वो अरेबियन सी के साइड में हो या फिर
पैसिफिक ओशन में हो, हम बड़े आसानी से चाइना और पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना के पास तो इस तरह की फैसिलिटीज़ है लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं है और पाकिस्तान की नेवी भी हमसे काफ़ी कमज़ोर है। तो हमें काफ़ी बूस्ट मिलेगा कि हम चाइना को भी पैसिफिक ओशन में आसानी से डिफेंड कर पाएंगे। इसके आ जाने से हमारा BMD प्रोग्राम जो है कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि इसकी हेल्प से वो और भी ज़्यादा मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम होगा और अपनी जो प्रीवियस पावर थी उसमें काफ़ी एनहेंस कर जाएगा, जिससे कि भारत का जो सबमरीन है और जो ओशन का जो बेड़ा है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसमें और ज़्यादा पावर मिलने की चांसेस हैं। अब दोस्तों बता दें कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट रेट है वो लगभग 15,000 टन का है। यानी आप सोचिए कि इसको इतना भारी भरकम बनाया गया है कि ये बड़े से बड़ा डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, सामानों को ले जाना हो या वेपन्स हो या फिर सैनिकों को, इन सबको बड़े आसानी से कर सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी ये इंडिया में किसी भी शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा शिप है, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो बहुत बड़ी है और इसको पूरी तरह से मेक इन इंडिया के प्रोग्राम इनिशिएटिव के तौर पे ही बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मेक इन इंडिया कितना बढ़ चढ़कर काम कर रहा है हमारे हर सेक्टर में, चाहे वो डिफेंस हो या फिर सोशल में हो। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की जो नेवी है अब इस तरह के प्रोग्राम में कितना आगे निकल चुकी है। और इससे बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो पड़ोसी हैं जो दिन रात परेशान करने के मूड में रहते हैं, उनको नेवी में एक बहुत ही ज़ोरदार टक्कर मिलने जा रहा है, खासकर चाइना को, क्योंकि पैसिफिक ओशन में चाइना की दादागिरी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इंडिया चाहे तो अब उसको आसानी से काउंटर कर सकता है। यही कारण था कि भारत सरकार नहीं चाहती थी कि इसके बारे में बहुत कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में आए और चाइना या हमारे पाकिस्तान जैसे जो दुश्मन हैं इनको इसके बारे में भनक तक लगे, क्योंकि भारत चाहता था कि इसको बहुत सीक्रेट तरीके से बना के कमीशन कर दिया जाए, उसके बाद इसके बारे में कोई भी जानकारी मेन स्ट्रीम मीडिया में आए। तो दोस्तों भारत सरकार और इंडियन नेवी की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है आपको कैसा लगा? आपको क्या लगता है, क्या इससे पाकिस्तान और चाइना जैसे देश अपने जो हरकतें हैं वो समुद्र में करना बंद कर देंगे, या कभी इन फ्यूचर कभी वॉर हुआ तो ये भारत के कितने काम आ सकती है? आपके जो भी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस और स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोज़ रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।